एवरीवन, अपने पास एग्जांपल है बेस्ड ऑन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी। तो क्या है, कह रहा है लेट वी एक्स वी वाई वी जेड रिप्रेजेंट द थ्री कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस यूजिंग द सिमेट्रिक कंडीशन। कह रहा है सिमेट्रिक कंडीशन यूज़ करो एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो। कह रहा डिडक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग मीन वैल्यू इन द टर्म ऑफ के टी एंड एम। इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इनकी वैल्यू को, इनकी वैल्यू को, इनकी वैल्यू को, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए एफ वी एक्स इज इक्वल टू पी और वी एक्स और इज इक्वल टू एम अपान 2 पाई के टी होल पावर 1/2 और इंटू ई टू दी पावर माइनस एम वी एक्स अपान 2 के टी, ये फार्मूला होता है। अब इसी को हम लोग मॉडिफाई अगर करें थोड़ा सा तो हम वी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस फार्मूले में से कि क्या होता है फार्मूला कि एफ वी एक्स और पी वी एक्स और एम 2 पाई के टी 1/2 और इतने में से तो वैल्यू हम अगर निकालें तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी वी एक्स की, तो वी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी कि वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ये और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और वी एक्स पी डॉट पी और वी एक्स और डी वी एक्स, ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा, ये आपको पता भी होना चाहिए। और पी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? इतनी है, ये पी एक्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है, और जो ये वी एक्स होता है ना, ये वी एक्स अगर हम लिखना चाहें तो ये वैल्यू होती है जिसको हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? मीन वैल्यू बोलते हैं। मीन वैल्यू को हम लोग वी एक्स और ऊपर ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर बार भी लगा देते हैं और चाहे तो ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे, तो ये मीन ही बोला जाता है। तो वी एक्स चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे आप इस तरीके से लिखें, मीन वैल्यू वी एक्स और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आप जानते ही हैं फार्मूला। और वी देखो यहाँ से वी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, वी एक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन पी एक्स की वैल्यू आपको इतनी पता है, ये पी एक्स की वैल्यू इतनी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम है आपको। तो वी एक्स की वैल्यू आप पी वी एक्स की वैल्यू आप रखेंगे, जब ये वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा? एम अपान 2 पाई के टी होल पावर 1/2 और ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपान 2 के टी, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, और लास्ट में ये डी वी एक्स भी है तो डी वी एक्स लिख लो आप। ठीक है, मीन वैल्यू का तो ये फार्मूला होता ही है। फिर हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया मैक्सवेल का, जो पी एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर और वी एक्स ऐसे एज इट इज रहने दिया हमने। चलो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। एम अपान 2 पाई के टी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट के तरीके ट्रीट करोगे तो बाहर आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और वी एक्स हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एम वी एक्स और अपान 2 के टी और इंटू डी वी एक्स हो जाएगा। बेटे फार्मूला आपको लिख देता हूँ मैं, ये फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला ये याद भी कर लेना आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और वी एक्स और ई टू दी पावर माइनस एम, या आप ऐसे रखो कि माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपान 2 के टी और डी वी एक्स, ये जब सॉल्व होता है तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है। एक दो फार्मूले और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये है 0 से इन्फिनिटी, ये भी फार्मूला आप लोग याद रखें, वी ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वायर, और अल्फ़ा का मतलब याद रखना कितना है यहाँ पर? एम अपान 2 के टी। ठीक है, तो ये सब आप ऐसे रखो, चाहे पूरी वैल्यू भी लिख लो आप, और डी वी और इसकी वैल्यू 1/2 अल्फ़ा होती है, 1/2 अल्फ़ा होती है, या आप ऐसे रखो 1/2 एम और के टी, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे और एक दो फार्मूला और मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे। और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और ई टू दी पावर माइनस बीटा एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2
और डी वी एक्स इक्वल टू ये होता है 2 पाई अंडर रूट एम और बीटा, ठीक है, ये फार्मूला होगा। और बीटा की वैल्यू 1/k भी होता है, KT होता है, ये याद रखना, बीटा की वैल्यू 1/KT होता है। तो ये वैल्यू भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे, चलो आ जाते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये पूरी वैल्यू थोड़ा सा, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई है। देखो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई है। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है वी एक्स बार या मीन, और मीन वी एक्स ऐसे भी लिखते हैं, और ये m/2 पाई KT होल पावर 1/2 और इंटू 0 करोगे, आपको क्या मिलेगा, वी एक्स मीन और वी एक्स मीन इज इक्वल टू ये वैल्यू 0 मिलेगी। तो पहली वैल्यू जो बोल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। दूसरी बोल रहा है कि वी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि वी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, या फिर यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर ये लगा लेते हैं, ठीक है, ये लगा लेते हैं, और या फिर इसको वी एक्स और स्क्वायर के ऊपर ऐसे बार लगा लेते हैं। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए भी फंक्शन वही लिखना पड़ेगा, -∞ से +∞ लिखोगे, और वी एक्स स्क्वायर और पी वी एक्स हो जाएगा, ये पी वी एक्स हो जाएगा और डी वी एक्स हो जाएगा। ये इसका फंक्शन लिखने का तरीका है। और इस फंक्शन की वैल्यू आपको पता है, इस फंक्शन की वैल्यू पी एक्स इज इक्वल टू क्या पता है आपको, m/2 पाई KT होल पावर 1/2 e⁻⁻m वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2KT, ये वैल्यू है इसकी। ये वैल्यू पुट कर दो आप, -∞ टू +∞, और वी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, और पी एक्स की यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो, m/2 पाई KT और होल पावर 1/2 और e⁻ वी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2KT और डी वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने रख दिया। अब आपको पता होगा कि -∞ से +∞ ये फंक्शन है, और कुछ यहाँ पर कांस्टेंट है, वो वैल्यू बाहर कर लो, 2 पाई KT बाहर कर लो, ये वैल्यू कांस्टेंट है। अब वी एक्स हमारा वेरिएबल है, e⁻ वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2KT है, और डी वी एक्स ये है। इसके लिए फार्मूला आपको बता दूं, इसके लिए भी हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था फार्मूला, -∞ टू +∞, और जब कभी भी वी एक्स स्क्वायर e⁻m वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2KT हो तो इसका फार्मूला, और डी वी एक्स हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2 और अंडर रूट पाई अपॉन क्या होता है, m/2KT का होल क्यूब, ये होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ आपको। तो ये फार्मूला देखो क्या होगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, हम 0 टू इन्फिनिटी के केस में लिख रहे हैं ये फार्मूला, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी के केस में, कि जब हमारा वी स्क्वायर हो और e⁻ और -α और वी स्क्वायर और डी वी हो, तो ये फार्मूला होता है 1/4, क्या होता है ये फार्मूला, 1/4 और अंडर रूट पाई अपान अल्फ़ा की पावर 3 होती है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है इस केस में। लेकिन अब आप देख रहे हो यहाँ -∞ है, तो यहाँ -∞ से +∞ है, तो ये 1/2 जो है 1/4 में कन्वर्ट हो गया है यहाँ 0 से इन्फिनिटी के केस में, ठीक यही फार्मूला। और अल्फ़ा की वैल्यू याद रखना, यहाँ पर कितनी है अल्फ़ा की वैल्यू, वही m/2KT है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू m/2KT है, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हाँ m/2KT है, ठीक। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब अप्लाई किया ये फार्मूला, तो ये कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर बार या वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m/2 पाई KT, तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और इसकी जगह पर अब ये वैल्यू लिखेंगे 1/2 और अंडर रूट पाई तो यही रहेगा,
और m का क्यूब हो जाएगा और 2kt ऊपर जाएगा तो 8, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8 और k क्यूब और t क्यूब, ये हो जाएगा। देखो यहाँ क्यूब है ना ये, तो m का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा, k क्यूब हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो m/2π/kt एक रूट में रहेगा और इनटू और 1/2 अंदर जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, पाई इंटू 8 इंटू के क्यूब और टी क्यूब अपान क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा रूट के और m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 2 ये हो जाएगा और यहाँ से हम एक रूट में अब लिख रहे हैं सारी वैल्यू। ठीक है, तो m/2π/kt और इंटू पाई और इंटू 2 इंटू के क्यूब इंटू टी क्यूब एक रूट में लिख रहे हैं और ये m क्यूब। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक m से यहाँ पर एक m कैंसिल हो रहा है, t k का यहाँ 2 बच रहा है, एक k कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 बच रहा है और एक t कैंसिल हो रहा है। अब जो बचा है उसको आराम से आप लिख लो, आराम से लिखोगे तो ये कितना बनेगा जी, ये बन जाएगा kt, k का स्क्वायर और t का स्क्वायर और अपान m स्क्वायर। रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या रूट से बाहर आएगा, केवल k आएगा, t आएगा और m आएगा। तो vx स्क्वायर बार या vx मीन इतना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, kt के बराबर, kt/m के बराबर मिलेगा। तो दूसरी वाली वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, जो क्या थी, ये वैल्यू थी ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, m/kt/m आया है, कितना आया है, kt/m आया है, इसकी वैल्यू आई kt/m। तीसरी ये वैल्यू है, ये हमको कैलकुलेट करना है, vx और vz कैलकुलेट करना है। थर्ड पॉइंट हमको ये कैलकुलेट करना है, vx और vz। ठीक है, और ये ऐसे भी लिख सकते हो और vx और vz आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों कंडीशन में आप लिख सकते हो, बीच में डॉट लगा के। आपको अगर फार्मूला समझ में आ गया है तो जैसे हमने vx के फंक्शन के लिए लिखा था, इसके लिए लिखा था, क्या लिखा था हमने फार्मूला, -∞ to +∞, और vx और pvx और dvx ये लिखा था। ठीक इसी तरीके से vy भी लिख सकेंगे, vy के लिए लिखेंगे -∞ to +∞, और vy और pvy और इंटू dvy। ऐसे हम vz के लिए भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -∞ to +∞, vz और pvz और इंटू dvz ये लिखेंगे। ये फंक्शन होता है लिखने का। ठीक है, जिस तरीके से हमने px लिखा था, px के लिए क्या लिखा था फंक्शन, इसके लिए px क्या लिखा था हमने, तो इसके लिए px हमने लिखा था m/2π/kt के होल पावर 1/2 और e⁻−mvx²/2kt। ठीक इसके लिए भी वही वैल्यू ऐसे लिखेंगे, py कर लेंगे, बस pvy कर लेंगे, pvy इसके लिए भी यहाँ पर pvx कर है ये, तो pvy इसके लिए भी वही फंक्शन m/2π/kt और 1/2 और e⁻ वही वैल्यू -m और बस by कर लेना है और kt लिख लेना है। ठीक इसके लिए भी वही करना है, vz और m/2π/kt 2 ये और 1/2 और e⁻ क्या हो जाएगा ये -m और vz²/kt, 2kt होता है, 2kt होता है, 2 कहाँ चला गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये होता है। अब आप यहाँ पर vx की जगह पर vx और vz ये और इक्वल टू vx.vz ये यहाँ पर वैल्यू रख दें, vx की वैल्यू आप रखेंगे तो -∞ to +∞ हो जाएगी और vx एज इट इज़ रहेगा, और px की वैल्यू रखो, ये देखो px की वैल्यू कितनी होती है m/2π/kt और होल पावर 1/2 और e⁻−mvx²/2kt। और अभी तो vx की वैल्यू रखी, अब vz की वैल्यू रखो, ये -∞ से +∞ रखना है
और वी जेड एज इट इज रहेगा, और m अपान 2 पाई के टी और 1/2 हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपान 2 के टी। और इसका डी वी एक्स तो मैंने लिखा ही नहीं, और इसका डी वी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया। अब इसका सॉल्यूशन बना लिया है तो कुछ और भी करना होगा, और कुछ और करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक बार और लिखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दो फंक्शन है, दोनों हमने साथ साथ में लिख लिया, और वी एक्स और वी जेड को एक साथ लिख लिया। समझ पा रहे हो बात? अब एक साथ लिख लिया, और m अपान 2 पाई के टी होल पावर 1/2 है, और m अपान 2 पाई के टी होल पावर 1/2 एक साथ लिख लिया, और e टू दी पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपान 2 के टी और e टू दी पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपान 2 के टी एक साथ लिख लिया, और डी वी एक्स और डी वी जेड एक साथ लिख लिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब आप ज़रा ध्यान से देखो इस बात को, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस बात को ध्यान से देखोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, m अपान 2 पाई के टी मिलेगा आपको, 1/2 ठीक है। बेस अच्छा एक मिनट रुको, यही नहीं मिलेगा, देखो दोनों का बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 हो जाएगा। ये कितना मिलेगा, ये 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोग इससे एग्री करते हो, 1/4 मिलेगा? बेवकूफ़ कहीं के, ऐसे नहीं मिलता है, ये इतना मिलेगा। मैं एग्जांपल देकर बताऊं। ठीक है, देखो √2 और इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, तो 1m/2 पाई के टी और m/2 के टी कितना होगा बच्चे लोग, ये इतना हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मैथमेटिक्स वो फिजिक्स पढ़ोगे। तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों देखो, यहाँ से बेस इक्वल है, डिग्री ऐड हो जाएगी, और डिग्री ऐड हो जाएगी तो ये कितना बनेगा, अच्छा एक चीज़ और, इसको ऐसे रहने दो, हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाएगा। 2 के टी और e टू दी पावर माइनस वी एक्स स्क्वायर अपान वी जेड होगा, ये वी जेड होगा, और 2 के टी और डी वी एक्स और डी वी जेड ऐसे रहने दो। चलो इजी हो गया, सॉल्व हो गया ये। तो सॉल्व क्या हुआ, m अपान 2 पाई के टी एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और e टू दी पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपान 2 के टी और डी वी एक्स ऐसे रहने दो, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और e टू दी पावर माइनस वी जेड स्क्वायर अपान 2 के टी और डी वी जेड ऐसे रहने दो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लो आप। अच्छा एक चीज़ छूट रहा है मेरा, वी एक्स भी छूट रहा है और वी जेड भी छूट रहा है। ठीक है, वी जेड भी छूट रहा था, तो वी एक्स इसके साथ कर लो और वी जेड इसके साथ कर लो, बस यहाँ देख लो इक्वेशन। देखो ये हमने फार्मूला लिख रखा है, ये कहाँ गया, ये फार्मूला लिख रखा है, ये देखो ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, ये फार्मूला लिख रखा है। इस फार्मूले में ये क्या होता है, 0 होता है, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमको 2m/2 पाई के टी और इंटू 0 और हमें क्या मिला कि वी एक्स इंटू वी जेड और ऊपर बार लगा दें, या हम ऐसे करें कि वी एक्स और वी जेड और मीन, तो ये वैल्यू 0 मिल गई हमको, ये वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई हमको, ये वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें आपको, अगर आप ऐसे वी एक्स और वी वाई निकालते ना तो भी वो 0 ही मिलता, याद रखना, तब भी वो क्या मिलता आपको, वी एक्स और वी वाई, तब भी वो 0 ही मिलता। आप ऐसे वी वाई वी जेड निकालते ना, और वी वाई और वी जेड ऐसे निकालते, तब भी वो 0 ही मिलता। आप ऐसे वी जेड और वी एक्स निकालते, तब भी वो 0 ही मिलता, वी जेड और वी एक्स, तब भी वो 0 ही मिलता, कुछ भी निकालते आप वो 0 ही मिलता।
ठीक है, दोनों की वैल्यू, क्योंकि यही फंक्शन लास्ट में मिलता, बस यहीं जहाँ वी एक्स है यहीं वी जेड हो जाता, या जहाँ वाई है वहीं वी वाई हो जाता बस। और इसका पूरा इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, तो पूरा ये फंक्शन जीरो ही मिलता है, वो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा कितना तक हो गया, थर्ड तक हो गया, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कहाँ तक का हो गया, थर्ड तक हो गया, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है जी, फोर्थ पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, ये है फोर्थ पॉइंट। देखो ये फोर्थ पॉइंट कहाँ चला गया, ये देखो ये फोर्थ पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो मिल गई, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो मिल गई। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो मिल गई आपको, ये पॉइंट अब आपको कैलकुलेट करना है। वी एक्स प्लस क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है वी एक्स और प्लस बी वी वाई और इसका होल स्क्वायर और मीन वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लिखे हुए हैं वी एक्स प्लस बी वी वाई का होल स्क्वायर और ऊपर बार, ये इसका मतलब हो। अब अगर ऐसा आपका सिनेरियो है तो इस कंडीशन को आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, ऐसे वी एक्स स्क्वायर ऐसे प्लस बी वी वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 वी एक्स इंटू बी वी वाई, और इस तरीके से ऐसे ओपन कर लिया मैंने। अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो वी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2v, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ये 2b और वी एक्स और वी वाई और ये लगा दो आप। अगले स्टेप में इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, वी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर और फिर 2b और वी एक्स और वी वाई, ये लिख सकते हो आप। या फिर आप इसको लिख सकते हो वी एक्स स्क्वायर बार प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बार या 2b और वी एक्स और वी वाई बार लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन का है अपना। एक बात आपको देखना होगा यहाँ पर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ देखना, क्योंकि उसी से सॉल्व कर, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी वी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आपको चाहिए, और वी एक्स स्क्वायर आई थिंक आप कैलकुलेट कर चुके हो। वी एक्स स्क्वायर देखो, वी एक्स स्क्वायर आप अगर वी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर चुके हो, आप जब वी वाई स्क्वायर कैलकुलेट करते आप, या फिर वी वाई का आप मीन कैलकुलेट करते, तो वो वैल्यू भी के टी के इक्वल ही आता, के टी बाई एम के इक्वल आता। और ये वैल्यू अगर वी जेड स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हैं, ये मीन मॉड पता नहीं कैसे लगा दे रहा हूँ मैं, या मैं वी जेड लिखता ऐसे, तो वो वैल्यू भी के टी बाई एम ही आता, ये पूरी वैल्यू के टी बाई एम ही आता। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप रखोगे ना, ये वैल्यू आप रखोगे के टी बाई एम, के टी बाई क्या रखोगे एम, और बी स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर की भी वैल्यू के टी बाई एम ही रखोगे आप। ठीक है, और प्लस और 2b और वी एक्स और वी वाई का मीन, वी एक्स और वी वाई का मीन, ये देखो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हर हाल में जीरो ही आएगी, तो वो वैल्यू अगर आप रखोगे तो वो भी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। तो के टी बाई एम मिलेगा आपको, बी स्क्वायर के टी बाई एम मिलेगा आपको, और यहाँ पर आप के टी बाई एम को कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ बी वी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, यही सॉल्यूशन है इसका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू से आपको देखना पड़ेगा, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।